हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3G का क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता इवैल्यूएट करने के लिए है, जिसमें कहता है √16/81 का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये रूट है और 16 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। इस तरह से 16 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो गया, फिर 2 से तो 4, ये फिर 2 से ये 2 हो गया। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर ये 81 है, 81 का भी तो 3 से होगा 27 टाइम्स में, फिर 3 से 9 और ये 3 3 जा 1, यानी क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, इसका पेयर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ छुपा हुआ क्या है अंदर में 2, इसलिए सबका 2 का पेयर करेंगे, है ना। यहाँ 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। अब जिसका कि स्क्वायर हो गया, पेयर लग गया, इसको बाहर लिखेंगे तो 2 इंटू 2/3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 3 9, तो 4/9 ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है √64/225 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 64, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 32, फिर 2 से 16, तो 2 से फिर 8 हो जाएगा, 2 से 4, ये 2 2 जा 4। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब फिर क्या है 225 है, तो 3 से पहले डिवाइड करेंगे, ये 75 हो गया, फिर हो जाएगा 3 से फिर 5 से तो क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका पेयरिंग हो गया 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू ये 2 का स्क्वायर भाई ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका पेयर लग गया बाहर निकल जाएगा, इधर 3 इंटू 5, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15, यही हो गया फाइंड आंसर। √121/256 है, तो 121 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 11 टाइम में होगा, है ना। तो इसको लिखेंगे 11 इंटू 11 और फिर इधर 256 का निकालें, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी 1, ये 1 और 6 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर ये 2, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा, इसका भी ये क्या होगा 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कितना पेयर हो गया, ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का
स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका पेयर होती है 11 और नीचे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो, तो क्या हो गया 11/2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 11/16। तो पहले ये 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 125, फिर 5 से तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे 5 हो गया, और इधर ये 729 है, तो इसमें हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 243, अब फिर 3 से तो हो गया 81, 27, फिर 3 से ये 9 हो गया, फिर 3 3 जा 9, तो 625 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 729 का हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम। अब इसका पेयर करेंगे, 1 पेयर 2 पेयर, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ 1 2 3 पेयर 3 का हो गया, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब जिसका पेयर लग गया बाहर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 5, इधर 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, तो अब कितना हो गया ये 25, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्या हो गया 25/27। क्वेश्चन नंबर 5 है √3 होल 13/36। इसका ये जो इम्प्रॉपर, ये किस फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये किस फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 36 प्लस 13 बाय क्या हो गया 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या आ गया √121/36, यानी कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ था इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिए। अब क्या हो गया √121/36। अब क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 121 का क्या होगा 11 टाइम में, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 11। उसी तरह से 36 है, तो 36 का क्या लिखेंगे 2 से 18, ये हो गया 2 से 9, ये 3 3 जा 9, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे पेयर लगाएंगे, तो 11 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर इधर इंटू 3 का स्क्वायर, तब जिसका पेयर हो गया रूट से बाहर हो जाएगा, तो 11 यहाँ पर 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 11/2 3 जा 6, यही फाइंड होगा आंसर। या इसको हम फिर अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 11 में 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 6, सब्ट्रैक्ट क्या होगा ये 5 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 1 होल 5/6, 1 होल 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे, इस नंबर को और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं,
जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करके दिखाया। अब इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1369 बाय 324 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 1369 का प्राइम फैक्टराइजेशन 37 से डिवाइड होगा, तो 37 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 37 इंटू 37 बाय ये 300 क्या है, 324 है। तो इसको हम इस तरह से पहले 2 टाइम में डिवाइड करेंगे। पहले कितना 2 टाइम में, तो हो जाएगा 162 हो गया। अब फिर 2 से लगाएंगे, 181 हो गया। फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या इसका पेयर हो गया, पेयर के फॉर्म लिखेंगे। तो 37 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर हो गया रूट खत्म हो जाएगा। ये 37 बाय 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 37 बाय 2 3 जा 6, 6 3 जा। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 2 होल 1 बाय 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट 3 होल 33 बाय 289। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 900 बाय 289। अब क्या करेंगे, ये 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 450 होगा। फिर 2 से 225, फिर अब हो जाएगा ये 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 75, फिर 3 से 25, अब ये 5 से लगेगा, है ना। तो क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या है, ये 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 289 का ये हो जाएगा 17 टाइम में, तो ये 17 इंटू 17 होगा। अब पेयर लगाएंगे, तो ये 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 5 का स्क्वायर बाय ये 17 का स्क्वायर। अब जिसका पेयर लग गया, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये बचा नीचे 17 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 बाय 17 हो गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, क्या हो जाएगा तब 1 होल 13 बाय 17। तो यहाँ पे अलग अलग 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना 40 टाइम्स में, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 5 जा 10, और इधर क्या हो जाएगा 405 के लिए क्या करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे,
है ना। 3 टाइम में 45 बार में लग गया, ये 15 हो गया। तो अब इसका लिखेंगे क्या, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, और ये हो गया 3 × 3 × 3 × 3 × 5, है ना। तो यहाँ पर भी रूट है, ये भी रूट है, तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। 2 × 2, ये दोनों का है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो गया, ये 5 अकेले बच गया। फिर इसका स्क्वायर हो गया, और ये 3 का भी स्क्वायर हो गया, और ये 5 अकेले बच गया। अब दोनों सब क्या है, रूट के अंदर में, तो 5 वन टाइम में कैंसिल हो गया। अब जिसका स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा, तो 2 × 2 क्या हो गया, 2 × 2 / 3 × 3, तो क्या हो गया, 2 × 2 4, 3 3 जा 9, क्या हो गया 4/9 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9, √1183/√2023, तो इसको हम इस तरह से डायरेक्ट एक साथ लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो अले ये 7 से हम डिवाइड कर देंगे, कैसे, अब इसका HCF निकाल लेते हैं, तो HCF से डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज हो जाता है। HCF क्या हो जाएगा, 1 टाइम में डिवाइड, पहले क्या हो जाएगा, 1 टाइम में
तो क्या देख रहे हैं हम 1183 और 2023 का क्या किए, HCF निकाले। HCF निकाले तो फाइंड कितना आया HCF 7। कितना आया HCF 7। तो 7 से क्या करेंगे, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169/289 आ जाएगा, है ना। आप बगल में डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 7 से डिवाइड के कितना आ गया, 169 लिखे। उसी तरह से 2023 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा, है ना। अब 169 का, है ना, ये प्राइम फैक्टर ऐसा निकालेंगे तो 13 × 13 हो जाएगा, और 289 का 17 × 17 हो गया, है ना। अब ये पेयर लग गया तो यानी कि 13 का स्क्वायर अब 17 का स्क्वायर। अब जिसका पेयर हो गया बाहर निकल जाएगा 13/17। यही फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, √98 × 162। तो सबको एक साथ हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, 98 × 162 लिखेंगे। अब ये जो 98 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 से क्या हो जाएगा, ये 49, है ना। क्या हो गया, 2 × 7 × 7। अब 162 का निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो गया, ये 2 × 3 × 3 × 3 × 3। आप पेयर करेंगे, 1 और एक 2 है तो ये 2 का पेयर हो गया, 2 टाइम्स, ये 3 का 2 पेयर हो गया, और ये 7 का भी पेयर हो गया। अब जिसका पेयर हो गया बाहर निकल जाएगा, 2 × 3 × 3 × 7। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 126 हो गया। तो आशा करते हैं ये सारा मैथ प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।